अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। मुझे अपनी औकात पता है, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। बस इतनी जगह लूंगा मैं, इतना ही बड़ा मकान लूंगा और बड़ा मकान नहीं लूंगा, चिंता मत करो। अब कहीं बम फूटेगा तो धमाका तो होगा ही, और ये धमाका केजरीवाल और उनकी पार्टी आप की धज्जियां उड़ा रही है। जी हाँ, मैं कैग की रिपोर्ट की बात कर रही हूँ, जिसने आपको शराब मेरा मतलब है कि पानी पानी कर दिया है। अब हुआ ये है कि आम आदमी का नेता बोल बोलकर दिल्ली की जनता को ठगने वाले केजरीवाल के मोहल्ला क्लिनिक, सीएम आवास और शराब नीति के झूठ और घोटालों से भाजपा पर्दा उठा रही है। दरअसल कैग की रिपोर्ट रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने विधानसभा के पटल पर रख दिया है, और अभी तो सिर्फ एक रिपोर्ट रखी गई है और आपका विधवा आलाप शुरू हो गया है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे जब मैंने ये सीएजी का रिपोर्ट प्रस्तुत किया तो रिपोर्टर्स ने पूछा कि 14 की 14 रिपोर्टें एक बार में क्यों नहीं प्रस्तुत करती हैं मुख्यमंत्री जी। मैंने कहा भाई एक कितनी भारी है, एक बार में करूंगी तो हमारे विधायकगण अपने घर रिपोर्ट लेके भी नहीं जा पाएंगे। और जिन्हें कैग क्या होता है नहीं पता, उन्हें बता दें कि कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ओर से स्थापित एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इस अथॉरिटी का गठन सरकार की आमदनी और खर्च पर नजर रखने के लिए किया गया है, और कैग की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा होती है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 से 151 तक कैग की नियुक्ति, कर्तव्य और इसकी रिपोर्ट्स के बारे में बताया गया है। और अब बात करेंगे उस बंगले की जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी रहा करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कैग रिपोर्ट्स में सामने आया है कि 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाले बंगले की रिनोवेशन टेंडर और उसके एग्जीक्यूशन में नियमों का उल्लंघन किया गया था। पीडब्ल्यूडी विभाग ने आवास के रिनोवेशन के लिए साल 2020 में 7.91 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रस्ताव तैयार किया था, पर इसके लिए जो पैसे आवंटित किए गए वो 8.62 करोड़ रुपए थे, जो कि प्रस्तावित खर्च से 13.21% अधिक था। और ये सिलसिला यही नहीं थमा, इसके बाद इस काम को 33.66 करोड़ रुपए खर्च कर पूरा किया गया था, जो कि प्रस्तावित आंकड़ों से 342.31% अधिक था। ऑडिट को पीडब्ल्यूडी ने नहीं बताया कि आखिर किस आधार पर उसने रिस्ट्रिक्टेड बिडिंग के जरिए सीएम आवास के रिनोवेशन के लिए 3 कंसल्टेंसी एजेंसी को चूज किया और उन्हें पैसे भी अधिक दिए। शीश महल पर हुए खर्च को सही दिखाने के लिए पीडब्ल्यूडी ने कंसल्टेंसी वर्क के 1 साल पुराने रेट्स को अपनाया और उसे 50% तक बढ़ा दिया। इसके बाद रिनोवेशन के लिए दोबारा रिस्ट्रिक्टेड बिडिंग के जरिए 5 कॉन्ट्रैक्टर्स चूज किए गए। आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनमें से केवल 4 कॉन्ट्रैक्टर्स के पास ही बंगले बनाने का एक्सपीरियंस था। ऑडिट ने पाया कि पूर्व सरकार में कॉन्ट्रैक्टर्स के चुनाव में भी मनमानी की गई थी। ये मनमानी यही नहीं रुकती, पीडब्ल्यूडी ने बंगले का एरिया 1397 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 1905 वर्ग मीटर कर दिया, यानी कि एरिया 36% बढ़ा दिया गया, जिससे बंगले को शीश महल बनाने में आसानी हो गई। और मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि ये सब किसके इशारे पर हो रहा था, आप खुद समझ गए होंगे। सीएम आवास में लग्जरी आइटम्स लगाए गए, जिसमें आलीशान टॉयलेट सीट भी शामिल है, जिसे भाजपा ने कई बार पॉइंट भी किया है। मतलब जितना रेनोवेशन कराने को कहा गया था उससे कई गुना अधिक किया गया, और खर्चे के पैसे आपकी यानी कि जनता की जेब से लिए गए। रिपोर्ट्स की माने तो पीडब्ल्यूडी ने 25.80 करोड़ रुपए का काम सेम कॉन्ट्रैक्टर से करवाया, जबकि इसके लिए टेंडर प्रोसेस को फॉलो किया जाना था। वहीं बंगले की सजावट के लिए पीडब्ल्यूडी ने 18.88 करोड़ रुपए खर्च किए। सीएम आवास में कैंप ऑफिस और स्टाफ ब्लॉक बनाने के लिए आवंटित 19.87 करोड़ रुपए का इस्तेमाल भी बंगले के काम में किया गया। और तो और स्टाफ ब्लॉक का तो निर्माण ही नहीं हुआ, इसके लिए जो पैसे आवंटित हुए उसे 7 सर्वेंट क्वार्टर को बनाने में किया गया था, और ये भी उस जगह नहीं बनाए गए जहां बनाए जाने थे। इसके अलावा लिकर पॉलिसी को लेकर भी कैग रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे किए गए हैं, जिसके इस पॉलिसी में खामियों के कारण सरकार को 2026 करोड़ का नुकसान हुआ था। नई नीति को लागू करने के लिए जो एक्सपर्ट बनाए गए उसकी सुनने की बजाय तत्कालीन मुख्यमंत्री केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वही किया जो उनके फायदे के लिए सही था।
केजरीवाल सरकार ने नॉन कंफर्मिंग इलाकों में शराब की दुकानें खोलने के लिए लाइसेंस बांटे। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि नॉन कंफर्मिंग इलाके वो होते हैं जो शराब की दुकान खोलने के लिए मानकों के अनुसार उचित नहीं होते। आप सरकार ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से एनओसी यानी कि शराब की दुकानें खोलने के लिए अनुमति लिए बिना लाइसेंस बांट दिए, और जब ये लोग नॉन कंफर्मिंग इलाकों में दुकानें खोलने पहुंचे तो एमएनसी ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। इससे शराब की दुकानें नहीं खुली, तो इससे 67 वार्ड में लोगों ने अपने लाइसेंस सरेंडर कर दिए, जिससे सरकार को 941.53 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब कई वेंडर्स ने लाइसेंस तो ले लिए, लेकिन रीटेंडरिंग ना होने के कारण सरकार को 890 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। अब गड़बड़ी तो चल रही थी, तो सरकार भला क्यों एनओसी दिलवाने में मदद करती। जल्द ही ये मामला चर्चा का विषय बना, तो सरकार द्वारा सिक्योरिटी डिपॉजिट सही तरीके से कलेक्ट नहीं करने से 27 करोड़ का नुकसान हुआ। कोरोना काल के दौरान जब शराब की दुकानें बंद हुई तो तत्कालीन सरकार लाइसेंस रखने वालों की फीस माफ कर दी, जिससे सरकार को 144 करोड़ का नुकसान हुआ था। इस नीति को लागू करने के दौरान कई लापरवाहियां बरती गई थी। अगर आपको इस लीकर स्कैम के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमने एक वीडियो में इसके बारे में बताया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा कैग रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 2016 से 2023 के दौरान मोहल्ला क्लिनिक के निर्माण के लिए आवंटित 35.16 करोड़ रुपए के बजट में से सिर्फ 9.78 करोड़ ही खर्च किया, यानी कि कुल बजट का सिर्फ 28%। 31 मार्च 2017 तक 1000 आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक स्थापित करने के लक्ष्य के मुकाबले DGHS केवल 523 मोहल्ला क्लिनिक ही बना सका। इसके अलावा कोरोना काल के दौरान दिल्ली के अस्पतालों की बदहाली भी सामने आई ही थी। रिपोर्ट्स में तो ये भी सामने आया है कि दिल्ली सरकार के अस्पताल और मेडिकल कॉलेज डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की भारी कमी से भी जूझ रहे हैं। आप सोच सकते हैं क्या कि ऐसी 14 रिपोर्ट्स हैं जो दिल्ली की पूर्व सरकार ने पेश नहीं करने दी, क्योंकि उसकी कथनी और करनी का सच जो बाहर आ जाता। खैर कोई बात नहीं, अभी तो और रिपोर्ट सामने आनी है जिसके खुलासे आपकी पोल पट्टी खोल कर रख देंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें, और ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।